डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल में। और आज चलते हैं हम कुछ नया सीखने की ओर, और वो नया है अजंता, जिससे आप थोड़ी बातें परिचित हैं। अजंता का नाम मुझे लगता है कि शायद कोई नहीं जानता होगा, और चित्रकला के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए तो अजंता एक जाना पहचाना नाम है। और अजंता में गुफाएं, अगर हम गिनतियों की बात करें, उनकी काउंटिंग करें तो वो 30 गुफाएं हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है उसमें सिर्फ 29 गुफाएं वर्तमान में हैं जिनमें चित्र पाए गए हैं। और गुफा नंबर 8 की अगर हम बात करें कि उसमें कौन सी गुफा है जो मिस है, तो गुफा नंबर 8 जो है उसको पावर हाउस बना दिया गया है। जब हम अजंता की गुफाओं को देखने जाते हैं तो हम 360 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब ऊपर पहुँचते हैं तब हमें पहली गुफा का दर्शन होते हैं। और वो गुफाएं जो है अर्धचंद्राकार रूप में बनी हुई हैं। उसमें दो तरह की गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। इनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें चैत्य गुफाओं की, तो चैत्य गुफाएं जो है वो उनके पूजा स्थल हुआ करते थे, और विहार गुफाएं जो है वो उनके निवास स्थल होते थे, जहाँ जो बौद्ध भिक्षु होते थे जब वो यात्राओं में जाते थे और जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, तब वो जाते हुए वहाँ पर उनके लिए खाना बनाते थे। तो उस खाना बनाने से क्या हुआ, बहुत सारा धुआं उड़ा और वो गुफाएं सब काली हो गई हैं। उसे बहुत चित्र जो है धुंधले हो गए हैं। वहाँ कबूतरों ने भी अपने घोंसले बनाए जिन्होंने भी चित्रों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात ये भी होनी चाहिए कि आखिर ये अजंता गुफाएं है कहाँ पर स्थित। तो अजंता की गुफाएं जो स्थित हैं वो है औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से हम विभिन्न जगहों के लिए जा सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो ईजी साधन है वो सबसे बड़ा है वो है रेल का। हम ट्रेन के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ से वो गुफाएं 106 किलोमीटर दूर हैं। तो 106 किलोमीटर की दूरी पे जाने के बाद जो है वहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, और उन बसों के द्वारा ही हम वहाँ अजंता की गुफाओं तक जा सकते हैं। उन गुफाओं तक जाने के बाद जो है हम जब वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ रिसोर्ट्स बने हुए हैं, और उन रिसोर्ट्स में हम रात को स्टे भी कर सकते हैं। और वहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा अजंता की। और हम 360 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उन अजंता की गुफाओं तक जब पहुँचते हैं तो हमें वो अर्धचंद्राकार बहुत सुंदर से दिखाई देती है, और जो हमेशा जो है हरे हरे पेड़ों से लगी रहती है उन गुफाओं के ऊपर। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो गुफाएं ऊपर से नीचे की ओर बनाई गई हैं, जिनका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है कि कोई चीज़ को हम ऊपर से नीचे इतनी सफलता, इतनी सुंदरता से बनाते हुए लाना एक बहुत बड़ी बात है। और गुफा नंबर 1, 2, 16, 17, 9 और 10 में जो है बहुतायत चित्र पाए जाते हैं। और इस अजंता की गुफा की जो खोज की थी वो की थी जेम्स ई अलेक्जेंडर ने 1826 ईस्वी में। तो उन्होंने वो जब वहाँ गए तो हिरन का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे, और गुफा नंबर 9 में जब वो एंटर हुए तो उन्हें वहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दिए, तब उन्होंने उनका पता बताया। और अजंता का जो नाम पड़ा है, वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है अजिष्ठा। अजिष्ठा गांव के नाम पर ही कहा जाता है कि इसका नाम अजंता पड़ा है। गुफा नंबर 30 तक जब हम जाते हैं तो गुफा नंबर 30 के बाद वहाँ पर जाने के बाद एक गन है, और गन के ऊपर कैप लगी हुई है, और उसी के पीछे अजंता का जो गाँव अजिष्ठा गाँव है वो वहाँ मिलता है। तो गुफा नंबर 9 के चित्र अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसी तरह के बोर्ड्स लंबे लगे हुए हैं, और उन बोर्ड पे चित्र बने हुए हैं जो बहुत क्लियर नहीं है। उसमें लोगों ने क्या करा कि अपना नाम लिख दिया, किसी ने ऐसे उंगली से खराब कर दिया, तो उनको अब कवर कर दिया गया है। और वहाँ पर अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर वहाँ पर अगर बच्चे जानते होंगे गिल्ली डंडा, तो जैसे गिल्ली होती है, एक खरल होती है जिसमें हम दवाई वगैरह पीसते हैं, उस तरह की इस तरह की वो बनी हुई है जिनमें वो लोग रंगों की घुटाई करते थे, और उन रंगों को तैयार करके ही अजंता के जो चित्र बने हैं वो बने हैं। और वो चित्र बनाए गए हैं बहुत सुंदरता के साथ। उन्हें देखने का अपना ही वैभव है, और अजंता ने पूरे विश्व में अपना जो एक अपने आप को स्थापित किया है, अपनी सुंदरता, अपनी भव्यता, अपनी नक्काशी, अपने चित्रों के माध्यम से। और महात्मा बुद्ध के जो जन्म जन्मांतर की कहानियाँ हैं वो वहाँ के आप चित्रों में देख सकते हैं। और तो इसमें लेडी हरिंगम ने जो है अजंता में 20 प्रकार की रेखाओं की उन्होंने बात की है। अलंकारिक भी है, निवेदिक भी है, वर्णनात्मक भी है। अगर हम बात करें अलंकारिक की, सबसे पहले हम उसमें करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ जाकर कि वहाँ बहुत सुंदर आलेखन बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ कमल के फूलों का बहुत ज़्यादा अंकन किया गया है, जिनका सबसे एक चीज़ और खास है, उनको रिपीट नहीं किया गया। हर जगह जो कमल के फूल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बनाए गए हैं, एकदम अलग तरह से बनाए गए हैं, अलग उनका रूप है, अलग उनका रंग है, और बिना कोई हम ट्रेस भी नहीं, हम तो चीज़ों को ट्रेस करके बनाते हैं, बिना ट्रेस करे बहुत सुंदर बनाए गए हैं। और अजंता के चित्र में ये खासियत है अलंकार की कि वो ऐसे लगते हैं जब छत के आलेखन को देखते हैं कि जैसे वहाँ एक कोई शामियाना झूल रहा है।
वास्तव में ये बात है कि जब एक शामियाना बांधते हैं, हम आपने देखा भी होगा, तो वो नीचे की ओर झोंक ले जाता है ऐसे। तो वो अजंता के जो चित्र बनाए गए हैं, जो छत के अलंकरण हैं, वो वास्तव में ऐसे बने हैं कि वो ऐसे ही झोंक लेकर बनाए गए हैं और उसे देखने के बाद एकदम एहसास होता है कि कितना सुंदर तरह से बनाया गया है। जो उनके पिलर्स हैं, जब हम उन पिलर्स को देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की महिलाएं जो हैं उनको इस तरह से पकड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें एक हम जो देखते हैं वो ये है कि उन महिलाओं के जो जूड़े हैं वो सब डिफरेंट बने हुए, सबकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग है। तो सोचिए कि उस समय का जो चितेरा था उसके अंदर कितनी क्रियाशीलता थी, कितना उसने गहन अध्ययन किया हुआ था, एक स्त्री का, एक पुरुष का, एक अगर परिचारिका है उसका, एक नर्स का, हर चीज़ को उसने हर परफेक्ट बनाया है। तो शायद अगर हम आज गूगल की दुनिया से उन चीज़ों को जिनको सर्च करते हैं, उस समय के चितेरे ने उन चीज़ों को बिल्कुल गहनता से पढ़ा है और उसने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और फिर ऑब्जर्व करने के बाद उसने उनको वहाँ की जो गुफाएं हैं उन पर बनाया है। तो चलिए आज के लिए हम अजंता से थोड़ा परिचित हुए हैं, आगे बात करेंगे और इसके चैप्टर